24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबरों की तरफ। राजा भैया के साथ बाबागंज विधायक विनोद सरोज भी करेंगे नामांकन। राजा भैया समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता देते हैं कि राजा भैया प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया हैं। अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के सिंबल से राजा भैया चुनाव लड़ेंगे। तभी तक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते राजा भैया नजर आए थे। 1993 से कुंडा सीट से लगातार चुनाव जीतते भी राजा भैया आ रहे हैं। और आज पहली बार ऐसा होगा कि जब आप निर्दलीय जो है नामांकन आप किए हैं, मतलब पहली बार पार्टी से किए हैं। अमूमन जो है जितनी बार आप चुनाव लड़े उतनी बार आप निर्दल के रूप में जो है नामांकन किया है। तो क्या इस बार जो है पार्टी के जो है एजेंडे रहने वाले हैं और किस तरीके से आज आपने नामांकन किया है? बिल्कुल सही बात कही आपने। पहली बार किसी दल से और जनसत्ता दल से नामांकन हुआ है। जनसत्ता दल पहली बार विधानसभा के चुनाव में उतर रहा है। रही बात प्रतापगढ़ जनपद की, तो यहाँ अभी तक बाबागंज और कुंडा 2 जगह से जनसत्ता दल के प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और जनता ने अपना मन बना रखा है कि हर बार का रिकॉर्ड तोड़ करके और बड़ा रिकॉर्ड और बड़ा कीर्तिमान इस बार बनाएगी। जीत का अंतर कितना होगा? हर बार तो रिकॉर्ड बनाते हैं, आपकी कितने क्या विचार है? देखिए, हम तो प्रत्याशी हैं। जीत का अंतर और रिकॉर्ड बनाना ये कुंडा और बाबागंज की सम्मानित जनता का काम। कुछ तो मन में होगा और कुंडा की जनता जो कहती है वो करती है। पिछली बार का नारा था आपकी बार 1 लाख पार, ये करके दिखा दिया 1,04,000। सर इस बार नारा है अब की बार 1.5 लाख पार। तो इस बार की और कुंडा एक ऐसी विधानसभा है जो लगातार 6 बार से अपना मार्जिन स्वयं तोड़ रही है, नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। जीत का अंतर सर्वाधिक है। तो ये प्रदेश में एक अजूबा है। सर आपने जनसत्ता दल का भी गठन किया है। जनसत्ता दल का भी नहीं, का ही गठन किया है। तो क्या क्या एजेंडे रहने वाले, कितने सीटों पे जनसत्ता दल जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी? थोड़ा समय कम पड़ जाएगा। पूरा घोषणा पत्र एक एक बिंदु अगर बताने लगेंगे तो दर्शकों के पास और आपके पास इतना समय नहीं है। लेकिन जनसेवा संकल्प पत्र हमारा है जिसमें सभी बिंदुओं को कवर किया गया है। उसकी एक फोटोकॉपी हम आज ही से कल भर में आपको सब कुछ उपलब्ध करा देंगे। आखिरी सवाल ये कि एक हिस्ट्री सीटर लड़ा रही है, ये बात करते हैं हमेशा कानून व्यवस्था अच्छी होगी, ये होगा, ये क्या है राजनीति में, ये कैसे बात, क्या दोहरा मापदंड अखिलेश यादव का? हम ये कहेंगे कि चुनाव है और चुनाव में हर दल प्रत्याशी उतारते हैं। फोन थोड़ा नीचे बड़नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां बड़नगर पुलिस ने 5,000 के इनामी बदमाश को उसके साथी के साथ 14 पेटी शराब के साथ पकड़ लिया है। बता देते हैं कि ये आरोपी पहले भी कई मामलों में फरार चल रहे थे। लूट की घटना के 3 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, वहीं 2 आरोपी फरार चल रहे थे। फरार आरोपियों में से एक मुख्य आरोपी निवासी लोहाना कुटी उसके एक अन्य साथी के साथ बोलेरो वाहन बिना नंबर की में 14 अप्रैल शराब की पेटी लेकर जाते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध धारा 342 आबकारी अधिनियम में प्रकरण पुलिस ने पंजीबद्ध किया गया है और साथ ही लूट की घटना को अंजाम इन्होंने लोहाना कुटी और पीपलू के बीच दिया था, जिस कारण इन पर 5,000 का इनाम भी घोषित था। बड़नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता में आरोपियों को गिरफ्तार में थाना प्रभारी मनीष मिश्रा, उप निरीक्षक सुरेंद्र अग्रवाल, जितेंद्र पाटीदार, सहायक उप निरीक्षक मान सिंह आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साहिबगंज जिले के राजमहल विधायक अनंत ओझा ने रविवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि विगत 1 फरवरी को आदरणीय केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वर्ष 2022-23 का संसद में केंद्रीय बजट पेश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुकूल आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के भाव को सम्मानित करते हुए दुनिया के अंदर भारत महाशक्तिशाली कैसे बने, इस पर प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामदर्श यादव, संजीव दे, रामानंद साहस मौजूद रहे हैं और आप सबका अभिनंदन करते हुए विगत 1 फरवरी को आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने
संसद में वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश किया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सपनों के अनुकूल आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया के भाव को समाहित करते हुए बढ़े दुनिया के अंदर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत कैसे पुनः स्थापित हो। और ऐसे समय में जब विगत 2 वर्षों से पूरी दुनिया कोविड जैसे महामारी से लड़ रही है, जूझ रही है, वैसे समय में भारत को पुनः एक आर्थिक संपन्न देश बनाने की दिशा में आत्मनिर्भर भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के अनुकूल बनाने की दिशा में आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो उद्घोष किया है आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का, उस अवसर पर इस देश के अंदर आत्मनिर्भरता, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, ऐसे अनेक उद्यमों के माध्यम से, अनेक प्रयत्नों के माध्यम से, संकल्पों के माध्यम से वर्ष 2022-23 का बजट कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से यह लोक कल्याण को, जन कल्याण को, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, उसको उन्होंने समर्पित करने का बजट के माध्यम से काम किया है। बजट में जिन बातों को मुख्य रूप से समाहित किया गया और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वह देश का आर्थिक वृद्धि का दर 9.2% एक अनुमानित निर्धारित के लक्ष्य के साथ इस बजट को संसद के अंदर रखने का उन्होंने काम किया था। और जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया के अंदर, उसमें से कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को से भी आगे जा करके भारत की अर्थव्यवस्था को ले जाने की दिशा में बजट के माध्यम से प्रयास किया। देश के इस बजट में 14 बड़ी प्रोत्साहन योजना जो उत्पादन से जुड़ी है, जिसको कहा गया कि मेक इन इंडिया के माध्यम से, जहां मानस के सपनों के अनुकूल हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमारा एक अपने जीते जी एक पक्का मकान बना सके, और हर घर को, परिवार को जो आज भी झोपड़ी में रहते हैं, उन बातों को। पेटलावद क्षेत्र के थानला बदनावर हाईवे नंबर 18 पर ग्राम मोहनपुरा रेलापाड़ा माही नगर के समीप अज्ञात टैंकर वाहन द्वारा जहरीला केमिकल किसानों के खेत के पास खाली कर दिया गया, जिसके बाद आसपास कई किसानों की फसल खड़ी खड़ी ही सूख गई। बता देते हैं कि इसके आसपास कई किसानों की फसल खड़ी खड़ी सूख गई। महज 24 घंटे में हवा में फैले केमिकल ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी। खास बात यह है कि अनजान जहरीला गैस हवाओं के साथ फैल रही है। जिन खेतों में हवाओं का रुख होता है वहां की फसल सूख रही है। किसानों के खेतों में गेहूं की फसल पूरी तरह सूख गई। ग्राम रेलापाड़ा में 3 फरवरी को अज्ञात वाहन द्वारा केमिकल तेजाब का टैंकर खाली कर गए, जिससे खेत में फसल जलने लगी। ग्राम रेलापाड़ा के किसान कोदा निनामा, तेर सिंह निनामा, प्रेम निनामा, नानूराम भुरिया, शंभू निनामा, सामू निनामा समेत कई लोगों के खेत में रसायन के प्रभाव से गेहूं जलकर नष्ट हो गए। वहीं किसानों ने अब शासन से मौका देखकर पंचनामा बनाने और उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की है। वहीं जहरीला गैस से पशु पक्षी भी मर रहे हैं। जिस स्थान पर जहरीला गैस टैंकर में डाली गई है उस स्थान की मिट्टी जल गई है। मेरा नाम देवी सिंह निनामा है। मैं ग्राम पंचायत मोहनपुरा के रेलापाड़ा फले में रहता हूँ। हमारे जो खेत है, ये इस रोड से जो हाईवे रोड है 18 नंबर रोड, इसे लगे हुए सारे खेत है जी। और हमारे खेत में जितने भी आसपास के खेत है, यहाँ पे कुछ अज्ञात वाहन ने एसिड या कुछ तेजाब ऐसी जो चीज़ डाल दी है, या रात में डाली या किस समय में डाली किसी को कोई पता नहीं है, पर किसी अज्ञात वाहन ने तेजाब ऐसी चीज़ डाल दी जो हमारे किसानों का पूरी तरह से नुकसान हो रहा है। और नुकसान ऐसा हुआ है कि जहाँ जहाँ तक उनकी गंद गई है
जहाँ तक अभी भी तक जा रही है, वहाँ तक जा रही है, लंबे जहाँ तक हवा में फैल रही है। ये कौन सी पदार्थ है क्या पता नहीं, ये हवा में फैलती जा रही। बहुत सारे किसानों का नुकसान हो गया, पूरे खेत सूख गए हैं। खेत सूखे तो सूखे, हमारे गाय के लिए जो घास चारा हमने बना रखा था, घास चारा बो रखा था, वो घास चारा भी ख़त्म हो गया है। क्योंकि ये तो ठीक है कि हमने समय पे देख लिया। जी, ये गांव रेलापाड़ा और शायनपाड़ा के बीच में हाईवे नंबर 18 पर जो अज्ञात टैंकर के द्वारा यहाँ कोई केमिकल खाली करके चला गया है, जिसमें हमारे यहाँ किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। सारे गेहूँ आपको दिख रही है, ये सारे जल गए हैं और ऐसी स्थिति बहुत सारे किसानों को हुई है। तो इसमें अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, तहसीलदार को फोन लगा खाली करी जा खेत में रोड पर यहाँ साइड में याड़ी गौन हरते सब फसल बोट हो जी डांडा डोरने काहे खवानो मनखान काहे खवानो परेशान है बे औलाद ने काहे पालना। बाद में एक टैंकर खाली करी जा, यहाँ हमारी फसल सब बोट कर दी, उगाई दी सब, तो सब परेशान हो गया लोगों का मुँह, हमारे कहीं होगा है बेहाल। वहीं बलरामपुर जिले में कलेक्ट्रेट कुंदन कुमार ने आज जिला मुख्यालय के हृदय स्थल हनुमान मंदिर समीप सी मार्ट का भूमि पूजन करते हुए महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तैयार किए जाने वाले उत्पादकों का एक स्थान देते हुए। वहीं हमारे रिपोर्टर आफ्ताब आलम से बात करते हुए कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं बहुत अच्छी सामग्री तैयार कर रही हैं, जिनका मार्केट तक पहुंच पाना संभव नहीं हो पाता है। हमने सी मार्ट के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादकों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया, जिससे समूह के द्वारा तैयार किए गए सामग्री शहर में एक स्थान पर सभी तरह से सामग्री उपलब्ध हो सके और इसका लाभ जिले वासियों को मिल सके। सी मार्ट के भूमि पूजन अवसर पर वन मंडल अधिकारी लक्ष्मण सिंह, एसडीएम बलरामपुर भरत कौशिक, तहसीलदार भागीरथी खांडे, नगरपालिका अधिकारी सुमित कुमार गुप्ता के साथ वन विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद थे। सर, आज जिले में सी मार्ट का भूमि पूजन आपके द्वारा किया गया है, यह सी मार्ट है क्या और इससे लोगों को क्या फायदा? बड़े हर्ष का विषय है कि आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे सी मार्ट या छत्तीसगढ़ मार्ट जिसको बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में सी मार्ट बोलते हैं, उसका आज भूमि पूजन किया गया है। सम्मानीय डीएफओ साहब भी आज उनकी उपस्थिति में हुआ है। बेसिकली सी मार्ट का कंसेप्ट ये है कि यह एक ऐसा शोरूम टाइप का होगा जिसमें कि जितने भी तरह के हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के जो प्रोडक्ट्स हैं, एसएचजी महिलाओं के जो प्रोडक्ट हैं, गोधन न्याय योजना से निकलने वाले एनजीजीबी के जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म देके और एक ऐसी दुकान होगी जिसको एसएचजी द्वारा, जेएफएमसीज द्वारा कंबाइंड रूप से उसको चलाया जाएगा। तो क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे उत्पाद जो गांव में बनते हैं, बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो कि हमारे जंगलों में जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन उनकी पहुंच जो है वो दुकानदारों तक नहीं पहुंच पाती है। तो उसी उद्देश्य से ये छत्तीसगढ़ शासन की बहुत अच्छी बड़ी योजना है सी मार्ट। ये हर ज़िले में इसको किया गया और आज बसंत पंचमी के मौके पे इसका उद्घाटन किया गया है और इसका शिलान्यास किया गया है और 15-20 दिन के अंदर में, 1 महीने के अंदर में इसका हम संचालन करना भी शुरू कर देंगे। और इससे एक बाज़ार जो लोगों को मिलना है, वो उत्पाद को एक बाज़ार मिलेगा, मार्केटिंग मिलेगी, ब्रांडिंग मिलेगा। और इससे क्या है कि जो हमारे एसएचजी की महिलाएं हैं, हमारे जेएफएमसी के जो समूह हैं, उनको एक लाइवलीहुड एक्टिविटी से जोड़ा भी जाएगा और उनके इनकम में बढ़ोतरी होगी। सर, ये मतलब अपन ये कहें कि फॉरेस्ट विभाग का ही स्वयं सहायता समूह को माने या सभी स्वयं सहायता समूह जो भी उत्पादन करते हैं? इसमें सभी जो भी किसी भी स्कीम के, छत्तीसगढ़ शासन के कोई भी स्कीम के जितने भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं, उन सभी का प्लेटफॉर्म होगा सी मार्ट। उसमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी हो सकता है, उसमें आपके एसएचजी के प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ झाड़ू बहुत अच्छा बनता है, वो हमारे फॉरेस्ट के लोग बनाते हैं। हमारे यहाँ जैसे रूरबन क्लस्टर में सरसों तेल बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह के जितने भी तमाम प्रोडक्ट्स हैं वो शहर के लोगों की पहुंच तक रहें और उनको दिखे कि भाई किस तरह से, जब तक उत्पाद लोगों के हाथ में नहीं होगा और सही दाम में नहीं मिलेगा, तब तक उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो वो एक प्लेटफॉर्म देने का एक तरीका है सी मार्ट, जिसका आज शिलान्यास किया गया है।
वही जनसत्ता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया आज जनपद जालौन के दौरे पर थे। गौरतलब है कि उनकी पार्टी से उम्मीदवार डॉक्टर ब्रजेश सिंह राजावत माधोगढ़ विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बता देते हैं कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने माधोगढ़ और कोंच में अपनी जनसभाओं को संबोधित करते हुए पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर ब्रजेश सिंह राजावत को जिताने की अपील की। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि अगर आप लोग उनकी पार्टी के उम्मीदवार को जिताते हैं तो वो हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे और माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चहुमुखी विकास में सहायक बनेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की बहुत सी संभावनाएं हैं जिन्हें पिछली सरकार ने नजरअंदाज किया है, लेकिन हम आपको वचन देते हैं कि हमारी पार्टी के उम्मीदवार के जीतने के बाद इस क्षेत्र का हर संभव विकास किया जाएगा। 25 वर्ष विधानसभा में बिताने के बाद जनसत्ता दल का गठन किया गया 1 नवंबर को 2018 को, और हमारी आपकी भेंट इसके पहले अवश्य होती, लेकिन दुर्भाग्य से 2018 के बाद कोविड-19 का प्रकोप आ गया। न सिर्फ हमारे प्रदेश, हमारे देश बल्कि पूरे विश्व ने इसका दंश झेला और एक बुरे दौर से हम सभी लोग गुजरे। ईश्वर से कामना है कि कोविड का ये तीसरी लहर, इससे भी हमको निजात मिले और हमारे देश में, पूरे विश्व में फिर कभी ऐसी महामारी का कोई आगमन न हो, क्योंकि इसके कारण कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें किसी को खोया नहीं। उन सब के प्रति अपनी श्रद्धांजलि करते हुए वापस हम मुख्य बात किया है। वहीं महरौनी विधानसभा में जेडीयू के प्रत्याशी कैलाश अहिरवार के प्रचार डोर टू डोर जनता से संपर्क में तेजी आई है। ललितपुर विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा न देख के प्रत्याशियों के चेहरे जनता देख रही है। वहीं उम्मीदवारों को बिगड़ते जा रहे समीकरण में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी कैलाश नारायण अहिरवार गांव-गांव जाकर वोट देने की अपील की और लोगों को विकास का भरोसा दिलाया। जनता के भी उनको जिताने की उम्मीद दिलाई और जेडीयू के प्रत्याशी के प्रचार प्रसार से महरौनी विधानसभा के समीकरण बिगड़ते नजर आ रहे हैं। महरौनी विधानसभा से 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। ग्राम मड़ावरा में जनसंपर्क करते हुए इस समय हम लोग जो है बैठे हैं कस्बा मड़ावरा स्थित राम कुमार पटेल की बर्तनों की दुकान पर, और हम जो है कई गांवों में घूम के आए हैं। जनता दल यूनाइटेड को अपार जन समर्थन मिल रहा है और वो उसका केवल एक ही उद्देश्य है यहाँ की जनता का कि हर एक पार्टी ने हमारी विधानसभा के वोटरों का शोषण किया है। केवल वोट लेना जानते हैं, प्रत्याशी देना नहीं जानते हैं। इकलौती जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने स्थानीय व्यक्ति का चयन किया है और यहाँ से महरौनी क्षेत्र विधानसभा के प्रत्याशी को उतारा है मैदान में, और पूरे क्षेत्र की देवतुल्य जनता ये चाहती है कि हम अपने प्रत्याशी को विजयी बनाएं। धन्यवाद। तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम विलहरा पहुंचे विधायक संजय शर्मा ने घर चलो अभियान के तहत लोगों से मेल मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराया। वहीं ग्राम में व्याप्त गंदगी को शीघ्र हटवाने का आश्वासन देते हुए नारडेव टांक में कचरा डालने, गांव को साफ सुथरा रखने की बात की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव दीवांश शैलेंद्र सिंह, वरिष्ठ नेता दिनेश तिवारी, किसान कांग्रेस के संतोष पटेल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। पटवारी जी आपका आपकी धमकी दिए थे तुम
गरीबों खासों ढंग से आमता फिलहाल क्या गाँव में है टूट रहे हैं। वे आपकी धमकी बता हमारे घर के सामने फिर हम क्या रहवा सकते नहीं कह रहा है मैंने देखो हमारा तुम लोग घर हमारे घर के सामने हो तो बैठते थे पिया तुमको कि हम क्या करते बस 70 साल के आगे के पास जाके भैया से बता हम बोल रहे हैं हम डंडा डाल ले तुम्हारे जो बिना मारे तो हम हमें बुलाओ हमारे ये मारे जाते हैं देखो ये तुम्हारा है आम आदमी तो नहीं है हमारा से ऊपर हो रहा है दूसरी पंचायत तुम ही करो हमारा तो काम वाम बताओ तुम क्या कर रहे हो समाज की पंचायत तुम ही करता करो गरीबों की लेटर नहीं बने जी हम करा जी तुम बताओ चबूतरा बनने नाली बनने जी हमारे काम है ना मोड़ियों के ब्याह में होने पे हमारा के बच्चा को मारो उड़ी जो हम करा दे मतलब तुम्हारी हमारी पंचायत कचरा बारे घर बन तुम्हारी जी डारे में गल लो मैं सब कचरा स्टार कर रहा है नहीं तो फिर कचरा में जगह ही नहीं अब गांव के तो हम सुरत ले बच जाए माला हां साहब दो चार कंप्लीट बांटो दो चार कंप्लीट बांटो मटवारी से भी कह रहे हैं पहले रात को इंटरव्यू ले सभी दे दो बेटा दवाई कराओ जाओ अस्पताल मेडिकल जाओ और डॉक्टर एस्टीमेट बनाते हैं कई। आज गरौठा विधानसभा से कई गांव में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रीतम सिंह लोधी ने भारतीय जनता पार्टी के गरौठा विधानसभा 225 के प्रत्याशी जवाहरलाल राजपूत के लिए वोट मांगे। ग्राम कुम्हरिया पाड़ड़ी अमरा बकुआ बुजुर्ग पसैया शाहजहांपुर में जनसंपर्क किया और जनता का भरपूर समर्थन मिला। ग्राम बकुआ बुजुर्ग में बड़ी माता के मंदिर पर चल रहे भागवत कथा में शामिल हुए, माता के दर्शन किए और जनसभा को संबोधित करते हुए और मोदी जी के विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी में जो गुंडागर्दी भ्रष्टाचार है वो खत्म हो चुका है और उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना हुई। बीजेपी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी और प्रीतम सिंह राजपूत हमारे बीच में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद हमारी ओर से, आप सब लोगों की ओर से हमारे गांव में हमारे नगर में आने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। सभी वो मां का दर्शन कर रहे हैं और यहाँ व्यासपीठ पर भी वो आएंगे। जब तक हम उस छवि का चिंतन करें, दर्शन करें, लाला कन्हैया और बलराम गाय चराने के लिए जा रहे हैं। गंगे चरावे नंद लाला कहने फूलने की गलना, गंगे चरावे नंद लाला गंगे चरावे नंद लाला। नमस्कार, मैं हूं विनय राजपूत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं श्री प्रीतम सिंह लोधी जी। जानते हैं कि जब से चुनावी बिगुल बजा है लगातार सभी प्रत्याशी अपना अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। तो जो गरौठा विधानसभा सीट है जी काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ पे लगातार जोरदार प्रदर्शन हो रहा है सभी पार्टियों का। तो जो हमारे वर्तमान विधायक रहे हैं जवाहर सिंह राजपूत जी, उनके समर्थन में श्री प्रीतम सिंह लोधी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जानते हैं जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है यहाँ पे। आज गरौठा विधानसभा में मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, लोगों से डोर टू डोर मिल रहा हूँ। लोग इतने प्रभावित हैं बीजेपी से कि सपा कांग्रेस छोड़कर बहुजन छोड़कर सारे लोग बीजेपी में आना चाहते हैं। जी। कारण एक ही है कि बीजेपी में अपना वोट देके वो
अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर बनने से उत्तर प्रदेश की जनता खुश है। एक पार्टी वो थी कि लोग राम भक्तों को मरवाती थी, एक पार्टी वो है जो राम मंदिर बना रही है। इससे बहुत प्रभावित हैं लोग। अपना वोट वो डाल रहे हैं तो वो एक ही चीज़ सोच के डाल रहे हैं वो कि हमारे वोट से राम मंदिर बनेगा, तो ये पुण्य में वोट जा रहा है उनके में। और यहाँ पर सपा है, कांग्रेस है, ये केवल पैसा दिखा के ही लोगों से वोट ले रही है, केवल पैसे की दम पर। तो लोगों की इच्छा है, वो एक गाना नहीं जानते, गाते हैं यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए। तो लोग प्यार की तरफ भाग रहे हैं, पैसे की तरफ नहीं भाग रहे हैं। और क्या कहते हुए आ रहे हैं, आ जाना यार दिलदार, आ जाना मेरी गली, आ जाना। तो लोग ऐसे दौड़ के आ रहे हैं कि आ जाना ये गाना गाते हैं, यार भाजपा में आ जाना। तो मेरे भाइयों कि सारे लोग आप अभी 10 दिन में और देखना कि 10 दिन के अंदर आपको और बीजेपी की बढ़त महसूस होगी। और जो योगी जी ने, मोदी जी ने कहा है, वही लोधी कह रहा है कि 300 से पार होंगी, नीचे नहीं होगी। विपक्ष लगातार मुद्दा उठा रहा है कि 5 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं हुए, ना ही बिजली व्यवस्था हुई, ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था हुई। खासतौर पे गरोठा सीट पे माननीय जवाहर जी ने कुछ नहीं किया। इनके लिए आपका क्या कहना है? ऐसा कोई किसान श्री प्रीतम सिंह लोधी जी का, जो इन्होंने न्यूज़ 24 एक्सप्रेस को समय दिया।